Hello, my dear friends. Good morning to all of you and welcome to Success with सागर। आज है 2 अगस्त 2020 और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे रोज़ का करंट अफेयर्स का वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको 95% से प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आजकल जो है करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स सबका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है एक पॉजिटिव पॉइंट बन चुका है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट का तैयारी सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से मन लगा करके कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में अक्सर स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स में मन लगाते हैं, करंट अफेयर्स को भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं अदर सब्जेक्ट की तरह, तो आपकी सफलता पक्का है। 110% गारंटी है कि आप ज़रूर सफल होंगे। तो चलिए बिना समय को बिताए चलते हैं आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न है पहला, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स, अभी जो है 1 अगस्त को यानी कल के दिन 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। यह क्यों मनाया गया है फ्रेंड्स, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस? तो ट्रिपल तलाक जो है फ्रेंड्स, ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित किए जाने की पहली वर्षगांठ पर यानी 1 साल पूरे हो गए हैं, जबकि ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ट्रिपल तलाक को अब पूरे 1 साल हो गए हैं, उसी के वर्षगांठ पर जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पहली बार मनाया गया है, तो ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है और आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी किस राज्य ने हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, एक मास्क अनेक जिंदगी, इसे जो है मुझे आपको समझाने का ज़रूरी नहीं पड़ना चाहिए। एक मास्क अनेक जिंदगी आप समझ गए होंगे कि कोविड-19 के रोकथाम के लिए, इसके चेन को तोड़ने के लिए कई प्रकार के कदम उठा रहे हैं हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी। तो उसी का एक पहलू है, एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो यह जागरूकता अभियान जो है फ्रेंड्स 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाएंगे। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, पूरे मध्य प्रदेश के सभी ज़िले में ये चलाए जाएंगे। इससे पहले जो है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में एक रोको टोको अभियान शुरू किया गया था। मैंने आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया भी था, वे भी मास्क से ही संबंधित था। उसमें क्या था फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने हुआ रहता है, बिना मास्क पहने हुए हैं, तो उसे जो है एक मास्क दिया जाएगा और उससे 20 रुपये वसूले जाएंगे। ये था रोको टोको अभियान का कुछ नियम और उससे 20 रुपये वसूले जाते थे। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का जो है फ्रेंड्स कैपिटल वह है भोपाल में, और भोपाल में एक ताल है भोजताल, जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको वो याद रखने हैं। कहाँ पर है भोजताल? वह भोपाल में है। और भोपाल में ही फ्रेंड्स भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक खोला गया था, वो भी आपको याद रखने हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी जो है फ्रेंड्स आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं हामिद बकायको। हामिद बकायको बन गए हैं आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री। तो आपको याद रखने हैं। आइवरी कोस्ट कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है आइवरी कोस्ट, और आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं हमीद बकायको। तो आपको याद रखने हैं। आइवरी कोस्ट के जो है कैपिटल कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो वह है यामोसोक्रो। कहाँ है, यामोसोक्रो, और करेंसी है CFA फ्रैंक। और देखिए माइकल मार्टिन जो है फ्रेंड्स, माइकल मार्टिन यह जो है फ्रेंड्स आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और गुडनी जोहानसन जो है फ्रेंड्स, यह जो है आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री दोबारा से बन गए हैं। और हिचेम मेचीची जो है फ्रेंड्स, यह ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री है। कहाँ के, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री हैं हिचेम मेचीची। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के, और माइकल मार्टिन कहाँ के, आयरलैंड के। हमीद बकायको तो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये तो आपको मैं बता ही दिया। तो फ्रेंड्स आप सभी को याद रखेंगे, सभी जो है नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय को हाल ही में एस्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। एस्कोच गोल्ड अवार्ड तो यह दिया गया है फ्रेंड्स जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी जनजातीय मंत्रालय को दिया गया है एस्कोच गोल्ड अवार्ड। तो आपको याद रखने हैं। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम पे मंत्री कौन है, वह है कौन, अर्जुन मुंडा जी। कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौड़। और कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो यह हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और गृह मंत्रालय के मंत्री हैं कौन, अमित शाह जी। तो आपको याद रखने हैं सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल को खोलने की घोषणा की है। तो ये किए हैं राजस्थान सरकार ने। कौन, राजस्थान सरकार ने किया है 1 सितंबर से सभी धार्मिक स्थलों के खोलने की घोषणा। तो धार्मिक स्थल तो खोले जाएंगे फ्रेंड्स, इनके लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं कि देखिए मास्क और सैनिटाइजर जो है ये तो कंपलसरी होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धर्म स्थल में जाने की अनुमति होगी। तो राजस्थान सरकार ने इसी घोषणा किया है। तो राजस्थान का जो कैपिटल है फ्रेंड्स, वह है कहाँ पर, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और भारत का पेरिस भी कहा जाता है जयपुर को। तो आप दोनों याद रखेंगे। और राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम पे अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। और राजस्थान में जो फ्रेंड्स हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के जो हैं मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछ लिया जाता है, गवर्नर का नाम, चीफ मिनिस्टर का नाम पूछ लिया जाता है, और इम्पोर्टेंट सिटी को जो है किस नाम से जाना जाता है वो भी पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। देखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पे प्रविंद जगन्नाथ, और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। दोनों ने मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है मॉरिशस के। तो आपको याद रखने हैं, मॉरिशस का सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है। तो मॉरिशस का जो है कैपिटल कहाँ पर है, मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस में, और करेंसी है मॉरिशियाई रुपया। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, न तो मुझे पैसे मिलते हैं ना ही कोई और चीज़,
बस मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इसलिए आपने लाइक किया। और अगर कोई भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, तो आपको जो है मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी जो है ओम प्रकाश को जो है फ्रेंड्स अभी उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, आपको याद रखने हैं। और ये जो है फ्रेंड्स उत्पल कुमार सिंह का स्थान लेंगे, ओम प्रकाश जी अभी उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो उत्तराखंड का कैपिटल कहाँ है फ्रेंड्स? तो वह है देहरादून में। और ग्रीष्मकालीन कैपिटल हाल ही में घोषित किए गए थे गैरसैंड को, तो आपको ये भी याद रखने हैं। और उत्तराखंड के जो है फ्रेंड्स चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में ही फ्रेंड्स हाईकोर्ट है, उत्तराखंड का हाईकोर्ट देहरादून में है फ्रेंड्स। तो देहरादून हाईकोर्ट का जो है चीफ जस्टिस है रमेश रंगनाथन जी। कौन है? रमेश रंगनाथन जी है। और उत्तराखंड में ही फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, तो इसीलिए इसका पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, तो आपको याद रखने हैं। और हेमिस नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स कहाँ है? वह अब लद्दाख में है। इससे पहले जो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में पड़ता था, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हेमिस नेशनल पार्क जो है वह लद्दाख में है और सलीम अली नेशनल पार्क जो है यह जम्मू कश्मीर में है। फूलों की घाटी भी फ्रेंड्स देहरादून में ही है, आपको याद रखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स अभी जो है एप्पल जो है फ्रेंड्स अभी विश्व का सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। इन्होंने अभी यानी एप्पल ने अभी अपना तिमाही जो है रिजल्ट जारी किया है और इसी के बाद अब एप्पल के स्टॉक में 10% का वृद्धि हो गया है। कितना? 10% का वृद्धि हो गया है और इसी के चलते अब एप्पल बन गया है दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी। इसका मार्केट कैप जो है फ्रेंड्स बन गया है 1.82 ट्रिलियन डॉलर, 1.82 ट्रिलियन डॉलर बन गया है इसका मार्केट कैप। और दूसरे स्थान पर जो है फ्रेंड्स वह है सऊदी अरामको, जो एक तेल कंपनी है, आप जान रहे हैं। इसका मार्केट कैप जो है फ्रेंड्स वह है 1.76 ट्रिलियन डॉलर, 1.76 ट्रिलियन डॉलर है। तो यह दूसरे स्थान पर है, आपको दोनों याद रखने हैं। एप्पल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एप्पल का संस्थापक कौन है? तो एप्पल का संस्थापक जो है फ्रेंड्स वह है स्टीव जॉब्स। कौन है? स्टीव जॉब्स है। और एप्पल का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? तो वह हुआ था 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी में हुआ था एप्पल का स्थापना। और जो है फ्रेंड्स इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो सीईओ है टिम कुक, आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको ये सब याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ है? फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं ली तेंग हुई। देखिए ये जो है फ्रेंड्स ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिसका हाल ही में निधन हो गया है। ये जो है फ्रेंड्स 1988 से लेकर 2000 ईस्वी तक जो है ताइवान के राष्ट्रपति थे। इन्हें जो है फ्रेंड्स ताइवान में लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है, यानी लोकतंत्र का जन्मदाता है ताइवान में। कौन? ली तेंग हुई। ये जो है फ्रेंड्स चीन में जो है लोकतंत्र बस नाम का है, वहाँ लोकतंत्र नाम के नाम पर ही चलता है। और चीन जो है ताइवान पर भी वो कहता है कि यह मेरा हिस्सा है, लेकिन ये जो है अब अलग है। ताइवान में लोकतंत्र का जन्मदाता है वह है ली तेंग हुई, तो आपको याद रखने हैं। ताइवान का कैपिटल है फ्रेंड्स ताइपे और करेंसी है ताइवान डॉलर। और प्रेजेंट टाइम पे ताइवान के प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी जो है 2020 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में शामिल किया गया है किसको? वीरेंद्र सहवाग को। तो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट डे क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में दिया था, लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका जवाब सही दिया है। तो आप लोगों को फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो अर्चना सोरेंग को। किसको फ्रेंड्स? अर्चना सोरेंग को जो है भारतीय संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे अर्चना सोरेंग को, जो कि उड़ीसा के जलवायु कार्यकर्ता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। इन्होंने ही अभी अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समूह में शामिल कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और गर्व की बात है। क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, आज का क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका जवाब भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले मैं बता दूं कि किस स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, जिसका नाम है पहले फ्रेंड्स गुड्डू राज, अभिमन्यु कुमार, मणिकांत कुमार, क्लासिक स्टडी, गणेश कुमार और लालू कुमार। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? तो आप इसका जवाब दीजिए, तो आपका भी नाम मैं कल के वीडियो के लास्ट में लूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।